हमने पिछली वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ दी सिलेबस। सिलेबस में अपन ने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप जानते होंगे कि इंग्लिश के अंदर लेटर कितने होते हैं। जी हाँ, लेटर कितने होते हैं आप जानते होंगे, लेटर 26 होते हैं। लेकिन मेरी नजरों में लेटर 26 नहीं है। बहुत से होते हैं कि 26 लेटर बोलते हैं, लेकिन वो लेटर बनते अलग अलग होते हैं। लेकिन जैसे अपने मानते हैं लेटर कितने होते हैं, यहाँ पर 26 लेटर है। इसको 2 भाग में डिवाइड किया है। एक होता है वोवेल, एक होता है कंसोनेंट। वोवेल कितने होते हैं 5 और कंसोनेंट कितने होते हैं 21। और उसी से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है सेंटेंस। यानी कि लेटर अपने पास में होंगे तो उससे बनेगा अपना वर्ड, यदि वर्ड होंगे उससे बनेगा सेंटेंस। लेकिन जब तक कि सेंटेंस से पहुंचने के लिए अपने को वर्ड कैसे क्रिएट करते हैं वहां अपने को करना पड़ेगा। जैसे कि कोई अपने इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट माना आपने 26 है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा ABCD सब कुछ होता है, सबको याद है कि 26 लेटर होते हैं A to Z तक। लेकिन जैसे कि वर्ड को बनाने के लिए हमको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी लेटर्स की। जैसे माना मैंने लिखा B, मैंने लिखा A, मैंने लिखा L, फिर मैंने लिखा N। यानी कि इन सबको जोड़ने के बाद क्या बनता है अपने, हर कोई जानता है क्या बनती है, हर कोई जानता है क्या बनता है, बोल। तो ये अपना क्या बन गया, वर्ड। बस ऐसे ऐसे छोटे वर्ड्स मिलाकर अपना क्या बनेगा, सेंटेंस। सेंटेंस की बात कर रहे थे अपन, सेंटेंस। अब ये सेंटेंस कैसे बनता है, जैसे माना मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय। अब ये पूरा हो गया अपना, क्या हो गया अपना सेंटेंस। अब ये होता है सेंटेंस। लेकिन ये सेंटेंस बना कैसे, जब अपने पास होंगे वर्ड्स। यदि वर्ड्स नहीं होते ये सेंटेंस बनता नहीं होता। यदि अपने पास लेटर नहीं होते वर्ड नहीं बनता, वर्ड नहीं होते तो सेंटेंस नहीं बनता। सेंटेंस बनाने के लिए आपने किसकी जरूरत पड़ी, वर्ड की। अब अपने मानते हैं यहाँ पर सेंटेंस, जो सेंटेंस वास्तव में क्या होता है, सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का जो समूह होता है इसको कहते हैं अपन सेंटेंस। यानी कि हिंदी में कहते हैं अपन वाक्य। लेकिन इन वाक्यों को अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया है, इसको अपन ने भागों में डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। अपन ने क्या किया, इसको डिवाइड किया है। इसको एक अपन कहते हैं सब्जेक्ट और एक अपन कहते हैं प्रीडिकेट। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट क्या होता है। हर कोई सोच रहा होगा सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है। ये एकदम बेसिक है, छोटे से छोटे बच्चे जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट और नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों को जानना ये जरूरी है कि प्रीडिकेट क्या होता है। प्रीडिकेट जो होता है इट बिगिंस विद वर्ब। ये शुरुआत होती है वर्ब के साथ में। किसके साथ में शुरुआत होती है, वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो शुरू होता है इसको कहते हैं प्रीडिकेट। और जैसे कि माना मैंने लिखा ये राम, तो यहाँ पर ये राम क्या हो गया, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। और अपन ने यहाँ जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो ये चीज पूरी की पूरी क्या हो गई, ये चीज अपनी पूरी की पूरी क्या हो गई, ये चीज क्या हो गई, प्रीडिकेट। इसको क्या कहते हैं, प्रीडिकेट। अब अपन ने समझ लिया लेटर कितने होते हैं, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को कितने भागों में बांटा है। सेंटेंस को अपन ने 2 भाग में डिवाइड किया है, जैसे कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। अब माना अपन ने सब्जेक्ट ये होता है, प्रीडिकेट ये होता है। लेकिन सब्जेक्ट अपन ने फिर भी एक बार फिर बता देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और कुछ भी हो सकते हैं। प्रीडिकेट को पहचानने के लिए प्रीडिकेट हमेशा स्टार्ट होता है इट बिगिंस विद वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। या तो ये वर्ब से शुरू होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इसलिए अपन इसको कहेंगे प्रीडिकेट और इनको कहेंगे अपन सब्जेक्ट। ये तो अपन ने क्लियर कर दिया कि सेंटेंस। अब ये भी अपने को पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस के अंदर 2 होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। एक होता है सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक तो यस नो टाइप का हो सकता है,
सकता है WH वर्ड का। एक सेंटेंस होता है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादि बोधक सेंटेंस, वो भी हो सकता है। ऐसे बहुत से सेंटेंस होते हैं, लेकिन अपने को जो चीज नॉलेज में होनी चाहिए, सिर्फ काम की बात पढ़नी है। सेंटेंस की बात कर रहे थे अपन, सेंटेंस। अब ये सेंटेंस कैसे बनता है? जैसे माना मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय। अब ये पूरा हो गया अपना, क्या हो गया अपना सेंटेंस। अब ये होता है सेंटेंस। लेकिन ये सेंटेंस बना कैसे? जब अपने पास होंगे वर्ड्स। यदि वर्ड्स नहीं होते ये सेंटेंस बनता नहीं था। यदि अपने पास लेटर नहीं होते, वर्ड नहीं बनता। वर्ड नहीं होते तो सेंटेंस नहीं बनता। सेंटेंस बनाने के लिए हमने किसकी जरूरत पड़ी? वर्ड की। अब अपने मानते हैं यहाँ पर सेंटेंस, जो सेंटेंस वास्तव में क्या होता है? सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का जो समूह होता है, इसको कहते हैं अपन सेंटेंस, यानी कि हिंदी में कहते हैं अपन वाक्य। लेकिन इन वाक्यों को अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया है? इसको अपन ने भागों में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में अपन ने क्या किया? इसको डिवाइड किया है। इसको एक अपन कहते हैं सब्जेक्ट और एक अपन कहते हैं प्रीडिकेट। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट क्या होता है। हर कोई सोच रहा होगा सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है। ये एकदम बेसिक है, छोटे से छोटे बच्चे जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट और नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रनाउन भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को जानना ये जरूरी है कि प्रीडिकेट क्या होता है। प्रीडिकेट जो होता है इट बिगिंस विथ वर्ब। ये शुरुआत होती है वर्ब के साथ में। किसके साथ में शुरुआत होती है? वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो शुरू होता है, इसको कहते हैं प्रीडिकेट। और जैसे कि माना मैंने लिखा ये राम, तो यहाँ पर ये राम क्या हो गया? राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। और अपन ने यहाँ जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो ये चीज पूरी की पूरी क्या हो गई? ये चीज अपनी पूरी की पूरी क्या हो गई? ये चीज क्या हो गई? प्रीडिकेट। इसको क्या कहते हैं? प्रीडिकेट। अब अपन ने समझ लिया लेटर कितने होते हैं, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को कितने भागों में बांटा है। सेंटेंस को अपन ने 2 भाग में डिवाइड किया है, जैसे कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। अब माना अपन ने सब्जेक्ट ये होता है, प्रीडिकेट ये होता है, लेकिन सब्जेक्ट अपन ने फिर भी एक बार फिर बता देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और कुछ भी हो सकते हैं। प्रीडिकेट को पहचानने के लिए प्रीडिकेट हमेशा स्टार्ट होता है इट बिगिंस विथ वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। या तो ये वर्ब से शुरू होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इसलिए अपन इसको कहेंगे प्रीडिकेट और इनको कहेंगे अपन सब्जेक्ट। ये तो अपन ने क्लियर कर दिया कि सेंटेंस। अब ये भी अपने को पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस के अंदर 2 होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। एक होता है सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक तो यस नो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है WH वर्ड का। एक सेंटेंस होता है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादि बोधक सेंटेंस, वो भी हो सकता है। ऐसे बहुत से सेंटेंस होते हैं, लेकिन अपने को जो चीज नॉलेज में होनी चाहिए, सिर्फ काम की बात पढ़नी है।